दिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज वही हुआ जिसकी कोशिशें अराजक तत्वों द्वारा बहुत दिनों से की जा रही थी। भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा था। आज बहराइच में काफी बवाल देखने की वीडियो मिल रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से गुस्से में आकर भीड़ ने दुकानों में आग लगाई, सड़कों पर तोड़फोड़ की, कारों में आग लगाई, कारों के साथ तोड़फोड़ की। यह सारा गुस्सा, यह सारे रोष बहराइच में एक युवक की हत्या के बाद लोगों में दिखाई दे रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक युवक जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, उम्र सिर्फ 22 साल, उसकी हत्या कर दी गई। राम गोपाल मिश्रा की जो वीडियो सामने आ रही है, आप भी देख रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि वह किसी मुस्लिम के घर पर खड़े होकर भगवा ध्वज लहरा रहे हैं और जय बजरंगबली और दूसरे नारे लगा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि ये लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, इसका असल हत्यारा कौन है, कौन इसकी मौत का जिम्मेदार है। सवाल यह भी है कि ये बच्चा मुसलमानों के घर पर खड़े होकर क्यों भगवा झंडा फहरा रहा था। आपने पिछले साल देखा, रामनवमी के अवसर पर भारत के करीब करीब सभी शहरों में मस्जिदों और दरगाहों के सामने हथियार लेकर जुलूस निकाला गया, मुसलमानों को भड़काऊ भाषाओं से नवाजा गया, भड़काऊ भाषण दिए गए। कौन है वो लोग जिनको भड़काते हैं? इस मॉब को भड़काने वाले आखिर वो लोग कौन हैं? पिछले सप्ताह नरसिम्हानंद ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, उसका भी ये असर है। आज सवाल ये भी है कि वो यतीम नरसिम्हानंद कहाँ है। यतीम नरसिम्हानंद पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की सेफ्टी में है, सुरक्षित है। इनसे पहले जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, देश का माहौल खराब किया, उनमें से कुछ लोग एमएलए बन गए, कुछ एमपी बन गए, कुछ मिनिस्टर्स बन गए, कुछ चीफ मिनिस्टर बने, कुछ उनसे भी बड़े बड़े नेता बने बैठे हुए हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? एक नौजवान बच्चे की जान चलेगी जिसकी उम्र 22 साल, उसके माँ बाप के ऊपर आज क्या बीत रही है। और बचेंगे वो भी नहीं जिन्होंने हत्या की, बचने भी नहीं चाहिए। अब जो पुलिस कार्रवाई शुरू होगी उसमें गिरफ्तारियां होंगी, कुछ सच्ची होंगी, बहुत सारी झूठी कार्रवाई होंगी। कुल मिलाकर आम लोगों का, आम समाज का नुकसान है, दोनों तरफ से नुकसान है। चाहे वो हत्या की जाए, चाहे वो आगजनी की जाए, चाहे वो पुलिस कार्रवाई में, कोर्ट कचहरी में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। इन सबको बर्बाद करने का क्या उद्देश्य है? कौन लोग इनके पीछे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। उन लोगों को क्या हासिल होता है? हासिल होता है, किसी को प्रसिद्धि हासिल होती है, किसी को XYZ श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, किसी को मिनिस्ट्री मिल जाती है, किसी को विधायक बनने का अवसर मिल जाता है। लेकिन आम लोग इस सब में पिसकर रह जाते हैं। सवाल इस समाज में किसी ने ये नहीं किया, जब सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, तब यतीम नरसिम्हानंद द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने की आखिर क्या जरूरत पेश आई? क्या उसके सपनों में मोहम्मद साहब आ रहे थे? क्या उसके किसी काम में कोई बाधा रुकावट पैदा कर रहे थे? क्यों उसने वो अभद्र टिप्पणी की? क्यों इस मुल्क का, क्यों इस प्रदेश का माहौल इसने बिगाड़ा? क्यों पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराई? और यही नहीं, इससे पहले जितने भड़काऊ भाषण दिए गए, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का, उनमें जहर घोलने का, नफरतें घोलने का कार्य क्यों किया जा रहा है। एक वीडियो आप देख रहे हैं देहरादून की बताई जा रही एक टीवी चैनल के माध्यम से, जो दिखावा देख रहे हैं, वहां पर खतरनाक हथियार रखे हुए हैं और कोई व्यक्ति साधु के भेष में मॉब का ब्रेन वॉश कर रहा है, कह रहा है कि अधर्मी की हत्या करो तो पुण्य का कार्य है। इन लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, चूंकि पहले ही एक ऐसा माहौल बन गया है, जो जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, जो जितनी भड़काऊ बातें करेगा, और राजनीति में उतना ही आगे चला जाएगा। तो एक पैमाना यहाँ पर इस तरह का बना है, तो कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन आम लोगों का, पूरे देश का इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तबाही तबाही है। किसी का बच्चा अपनी जान से चला जाए, या कोई बेगुनाह या गुनाह करके जेल में चला जाए, वो गुनाह क्यों किया उसने, गुनाह करने की नौबत ही क्यों आई? चाहे वो किसी भी तरफ से हो, चाहे वो भड़काऊ भाषणबाजी का है मामला है, कुछ भी है, ऐसे माहौल आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं? जब लोगों को रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, एक तरफ आप झूठे या फर्जी नारे देते हैं, विश्व गुरु बनने के। क्या विश्व, क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जहाँ इतनी अस्थिरता फैली हो? कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पानी पीने के ऊपर हत्या हो रही है, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं। क्या इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है? इसका मुझे लगता है बीड़ा लोगों को अपने हाथ में उठाना पड़ेगा। समाज के लोगों को आगे आना होगा और उनको खुद जो घटनाएं घट रही हैं उन पर गहनता से विचार करना होगा और समझना होगा कि इसमें आम लोगों का सिर्फ नुकसान है, दोनों तरफ से। कहीं से भी किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा जिनका होने वाला है वो मजे में है, उनका कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो आगे भी शेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि इस तरह के बवाल से दूर रहे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से बाज रहें।